Hello everyone, how are you? Hope you are doing extremely well. Let me tell you, as application process has already been started for September intake 2023. So what are you waiting for? Hurry now, and you should start your application process right now because in Italy there is admission is totally depend on first come first served basis. It means as soon as possible you will apply, there will be maximum chances to getting the admission into top ranking universities of Italy, Europe. होता है क्या जनरली बहुत सारे स्टूडेंट को ये मिसकंसेप्शन है कि हम जब अप्लाई करना चाहिए यूनिवर्सिटी में तब कर सकते हैं एंड देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस टू गेटिंग एडमिशन. बट लेट मी टेल यू, ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है इस इन्फॉर्मेशन से कि यदि आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करेंगे सो देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस टू गेटिंग एडमिशन बिकॉज वहाँ पे राउंड्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में विच इज़ फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल. कुछ यूनिवर्सिटी में 2 कॉल्स होते हैं, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल्स. देयर आर लॉट्स ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू शुड स्टार्ट योर application admission process right now because there are some universities like Polytechnic di Milan already started their application for September intake 23 and Polytechnic di Milan ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसके आप रैंकिंग यदि सर्च करते हैं so you will be able to know which is 142 रैंकिंग इन द वर्ल्ड. सो आप सोच सकते हैं कि क्या रिप्यूटेशन है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की. उसके अलावा उसमें बहुत सारे जो कोर्सेज है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही है. बेसिकली वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है पॉलीटेक्निक डी मिलान. जो भी स्टूडेंट बैचलर्स मास्टर्स करना चाहते हैं लाइक कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांचेस विच आर अवेलेबल वेयर यू कैन अप्लाई एंड स्टार्ट योर स्टडी अब्रॉड जर्नी विथ 100% स्कॉलरशिप बेस्ड. सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो स्कॉलरशिप का, दैट इटालियन यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड यू फुली फंडेड स्कॉलरशिप विच इंक्लूडिंग योर यूनिवर्सिटी ट्यूशन फी जो कवर हो जाएगी आपकी स्कॉलरशिप में. मोर ओवर यू विल गेट स्टाइपेंड ऑफ यूरो 5,000 to 6,000 euros पर एनम फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस. कौन नहीं चाहेगा ऐसी स्कॉलरशिप लेना कि जहाँ पे आपका एंटायर एजुकेशन कंप्लीटली फ्री हो जाए. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू शुड अवेयर ऑफ इट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट. जो बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं, जो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, यू शुड ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट. एंड लेट मी टेल यू रिगार्डिंग आइल्स, जो आइल्स का कॉन्सेप्ट है सो ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी ही होता है आइल्स. इफ इन केस यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़े, इफ आइल्स इज रिक्वायर्ड देन ओनली यू नीड टू अटैच आइल्स सर्टिफिकेट. ओके, इट इज़ नॉट मैंडेटरी. इफ इन केस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जो पहले अप्लाई कर देते हैं एप्लीकेशंस के बट यूनिवर्सिटी उनको अलग से कम्युनिकेट करती है यू हैव टू प्रोवाइड आइल्स सर्टिफिकेट और एनी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन लाइक PTE, TOEFL एंड ऑल. बट ज़्यादातर केस में आइल्स की ही रिक्वायरमेंट होती है एंड मिनिमम 5.5 बैंड ही आपको स्कोर करने हैं. सो यदि आपको कम्युनिकेशन आता है यूनिवर्सिटी की साइड से that you have to provide IELTS, only then you need to appear for an IELTS examination. But if in case यदि requirement में नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, mention नहीं है, so in that case what you can do is without IELTS you can apply. And now let me tell you second concept regarding bachelors and master. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं those who are pursuing their last year, right? उसके अलावा वो ये सोचते हैं कि like without degree certificate or without final results can we apply in the university? So what do you think? You can apply or not? Let me tell you, yes, you can apply without degree certificate or without final results, just because if you are pursuing your final year or those students who are pursuing your 12th, so obviously बात है कि आपकी जो एग्जामिनेशन होगी वो मार्च से अप्रैल तक जाएगी एंड आपका जो रिजल्ट अनाउंस होता है वो भी एंड ऑफ अप्रैल में, जून, जुलाई, समटाइम्स कुछ ज़्यादा लॉन्ग टाइम भी लग जाता है. इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स ऑफ स्कूल्स, राइट. सो इफ इन केस यदि आपका रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, यदि आप फाइनल ईयर परस्यूइंग स्टूडेंट है चाहे बैचलर्स या मास्टर्स, राइट, उसके अलावा यदि आप 12 परस्यूइंग है सो ऑल्सो यू कैन अप्लाई. एंड लेट मी टेल यू what documents which is required through which you can apply on behalf of, like there are some requirements and certificates also, like without degree what you can prove that you are pursuing your 12th or you are pursuing your bachelor's if you want to pursue your master's program. So हमको कुछ सर्टिफिकेट्स बनाने होते हैं जिसको बोलते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट, राइट. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हाउ टू प्रिपेयर योर बोनाफाइड सर्टिफिकेट एज वेल.
If in case यदि आप चाहते हैं कि how to prepare bona fide certificate, what are the documents required, so you can also DM on Instagram, which is worldforyou_ad, right? Through which you will get all the information regarding study in Italy throughout your admission process, throughout your documentation process, regarding scholarship assistance, visa assistance, everything will be assisted by the team, right? So you can directly DM on Instagram worldforyou_ad. And हम एक कॉन्सेप्ट था कि लाइक विदाउट डिग्री एंड विदाउट 12th रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट यू कैन अप्लाई, येस यू कैन अप्लाई. सो मैंने आपको बताया उसके लिए आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी. सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट सर्टिफिकेट्स यू कैन इजीली अप्लाई एंड यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट्स इट. बट इस केस में क्या होता है, इफ इन केस आपको वो कंडीशनल ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं, यदि आपने स्टार्टिंग में अपनी ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं वहाँ सबमिट किया है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको अलग से कम्युनिकेशन करती है दैट यू नीड टू प्रोवाइड फाइनल रिजल्ट्स और फाइनल डिग्री. जस्ट बिकॉज आपको भी पता है कि जब हम वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, राइट, एट दैट टाइम वी नीड टू सबमिट आवर फाइनल डिग्री, ओरिजिनल डिग्री और फाइनल 12th क्लास मार्कशीट फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू और CIMA सर्टिफिकेट, right? So we need to submit all the originals while your visa application. That's why university provides us some time till visa time, that yes, we are providing you admission, but during your visa time you have to submit all the required documents while your visa process. So आपको इस बात का ध्यान रखना है. अब दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप. सो आपको मैं बताना चाहूँगा, यस इट इज ट्रू दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन अवेल स्कॉलरशिप विथ फुली फंडेड. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिसको मिसकंसेप्शन है, इज इट ट्रूथ और इट इज लाइक फेक. So let me tell you, yes, it is completely true. There are lots of Indian students, and not only Indian students, there are lots of international students from any country, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, South African countries, those who are developing countries. So it is a special scholarship by Italian government, right? They provide scholarship as per your financial background, which is called as need-based scholarship. So yes, it is fully funded scholarship that you can avail to study in Italy. And second scholarship is merit scholarship, which is given by Ministry of Foreign Affairs on the basis of your academics. If you have strong academics, if you are a bright student, so definitely you can avail the scholarship, which is also fully funded scholarship. And about scholarship deadline, so it varies from university to university. Most probably scholarship process begins after March and April, so there is enough time. First you need to focus on the admission process, because admission in the Italian universities nowadays very competitive, highly competitive, you know, because there are lots of students which is attracting towards Italy just because of scholarship, right? So we have to make our visa profile, we have to make our admission profile, we have to make our scholarship profile very very strong to get 100% admission in Italian university with 100% scholarship with high assurity of visa approval. अब वीजा अप्रूवल आया तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा. बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि लाइक नाउ डेज देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु आर थिंकिंग एंड हु आर वाचिंग लॉट्स ऑफ वीडियो रिगार्डिंग रिजेक्शन और अप्रूवल ऑफ वीजा. सो लेट मी टेल यू, यदि आपकी प्रोफाइल, वीजा की प्रोफाइल स्ट्रांग है, सो नो वन इज एबल टू रिजेक्ट योर वीजा. कोई भी नहीं है ऐसा कि आपको वीजा रिजेक्ट कर देगा. इफ यू हैव कैपेबिलिटी, इफ यू हैव स्ट्रांग वीजा प्रोफाइल, सो डेफिनेटली योर वीजा विल बी अप्रूव. यू नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका वीजा रिजेक्ट होता है. ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज़ होती है उसमें आपको परफेक्शन आना होता है, उसमें परफेक्ट बनना होता है. जो भी चीज़ आप प्रिपेयर करो, चाहे डॉक्यूमेंट्स की बात हो, चाहे आप कोई भी अपने डेली लाइफ की चीज़ भी कोई आप यदि इमेजिन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो परफेक्ट होता है उसी को पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है. सो इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कि येस, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू कैन अवेल इफ यू वांट टू परस्यू योर स्टडी इन इटली. एंड बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में आपको बता दूं. इफ इन केस यदि आप स्टडी करते हैं इटली से, सो बेसिकली इटली एक यूरोपियन कंट्री है, राइट? सो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल 27 कंट्रीज ऑफ ऑल यूरोपियन यूनियन, विच इंक्लूडिंग इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, राइट? देयर आर लॉट्स ऑफ शेंगन नेशन where you can travel for your job purpose, for your internship program, for tourists. Like as a tourist you want to travel to Germany, so definitely you can travel to Germany in Schengen visa, right? So you have lots of opportunities to explore. अब बात करते हैं job opportunities की. So yes, if you'll pursue your studies from Italy, so there will be maximum opportunities in whole European nation and in the world, because
after completion of your graduation, there is one career service program through which you can participate in interviews. You should also focus on your academics, your previous year GPAs, credits. So definitely you have opportunity to work in top multinational companies, all your European nation, also all over world. So it is totally up to you how you can grab an opportunity, right? So about job prospectus, it is very clear. Yes, you have lots of opportunities if you'll pursue, if you'll complete your degree from Italian universities, because Italian universities provide you international degree which is valid internationally. अब मैं बात करना चाहूँगा मेडिकल स्टूडेंट की. यस, सो इफ यू वांट टू परस्यू योर MBBS program from Italy, so definitely you can pursue your MBBS from Italy with fully funded scholarship. But let me tell you, you need to qualify IMET examination for that. So those students who want to pursue MBBS from Italy, so yes, you have opportunity. You should grab an opportunity. And let me tell you, the next process is like eligibility requirements for bachelor's master's program. So in the upcoming video, I will let you know what are the eligibility requirements for bachelor's, master's, MBBS. I will cover everything, each and every detail in upcoming videos. So I would recommend you should subscribe to our channel, just because you will able to know lots of information, useful information, beneficial information through this channel. I'm Madame Saurabh, and I hope you like the video. And if you like, so what are you waiting for? You can subscribe to the channel. And thank you so much for watching my video. I will create more videos on this channel for sure. Thank you so much.